बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फोस्तात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। बहुत बड़ी तादाद में अनाउंसमेंट की गई है। मेरे साथ रहिएगा, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स मेल फीमेल इनमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन की असामियाँ हैं और ये परमानेंट रेगुलर बेसिस पे ये भर्तियाँ की जा रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद हायर फॉर्मेशन, यहाँ पर भर्तियाँ ओपन हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है 15 स्केल की, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है 14 स्केल की, यूडीसी की 13 स्केल की और एलडीसी की 11 स्केल की असामी है। टोटल असामियों की बात करें तो ये 194 यानी 194 असामियाँ हैं। एज लिमिट की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक एज लिमिट 18 साल कम से कम और 30 साल तक एज लिमिट है। माँ सिवाय असामी नंबर 1, असामी नंबर 1 के लिए जो एज लिमिट है ये फर्दर इसमें इजाफा किया गया है। 3 साल का तो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल। कोटा की बात करें तो मेरिट पे असिस्टेंट की 7 असामियाँ हैं, पंजाब की 26 हैं, ख़वातीन की भी सीटें हैं 5, सिंध दही की 8, सिंध शहरी की 4, KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा की 6, बलूचिस्तान की 6, फाटा की 2 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 और अकलियतों यानी नॉन मुस्लिम की 5 हैं। सो ये 71 सीटें असिस्टेंट की हैं। और असिस्टेंट के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, बैचलर की डिग्री उनके पास है और साथ में इसके अलावा टाइपिंग अगर उनको आती है तो उनको तरजीह दी जाएगी, महारत जो रखते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जो सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। और 6 हफ्ते का जो बुनियादी IT का कोर्स है जिसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा वो आपको करना होगा NITB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बोर्ड की जानिब से। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की मेरिट पे 1 असामी है, पंजाब की 2, सिंध शहरी की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान की 1, टोटल 7 असामी है। इसके लिए इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FFSC ICS किया है। शॉर्ट एंड स्पीड 80 अल्फाज फ़ी मिनट की होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर जानते हैं चलाना। इसके लिए मेल एंड फीमेल, जैसे मैंने पहले बताया कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। UDC 13 स्केल, पंजाब की 20 असामियाँ हैं, ख़वातीन की 5, सिंध शहरी की 5, KPK की 4, बलूचिस्तान की 5, अक़लियतों की 3 और टोटल 42 सीटें हैं। LDC की पंजाब की 37 हैं, सिंध की दही की 11 हैं, सिंध शहरी की 4, KPK की 7, बलूचिस्तान की 4, ख़वातीन की 5, मज़दूर का भी कोटा है, मज़दूर अफराद का 1 सीट है, अक़लियतों की 5, तो 74 इनकी तादाद है, तो टोटल 194 है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता चलूँ UDC और LDC के लिए। UDC के लिए इंटरमीडिएट जिन कैंडिडेट्स ने कि वो अप्लाई कर सकते हैं और NITB इदारे की जानिब से 1 साल के अंदर अंदर IT का कोर्स भी करना होगा सिलेक्शन के बाद। और LDC के लिए मैट्रिक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट की होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। इनके लिए भी कोर्स लाजमी है NITB इदारे की जानिब से 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब, नीचे आते हैं असामिया बुराए PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन में सिविल अप्रेंटिस जिनका स्केल 7 होता है की भर्तियाँ की जा रही हैं और असामियों की तादाद 50 है ओवरऑल। एज लिमिट 31 मार्च 2026 तक 15 साल कम से कम और 19 साल ज़्यादा से ज़्यादा रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने मैट्रिक पास किया हुआ है, 55% नंबर हासिल किए हुए हैं तो वह अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं, तो बलूचिस्तान वालों के लिए रियायत है। यहाँ पर अप्रेंटिस में ये होता है कि आप 3 साल तक ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल के बाद आपको जॉब पे रख लिया जाता है, लेकिन 8 साल का बॉन्ड पीरियड आपसे साइन करवाया जाता है। बॉन्ड पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने ये हलफ देना होता है, ये एग्रीमेंट करना होता है कि 8 साल तक आपने पाकिस्तान नेवी में सर्विस करनी है। अगर आप 8 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो इस सूरत में आप तमाम अखराजात पाकिस्तान नेवी यानी गवर्नमेंट को रिफ़ंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना अप्रेंटिस का जो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 7 स्केल है और मैट्रिक की बेस पे है। मेरिट पे 16 असामी है, पंजाब की 14 है, अक़लियत की 1 है, सिंध शहरी की 2 है, सिंध दही की 3 है, KPK की 4, बलूचिस्तान की 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, फाटा की 1, गिलगित बल्तिस्तान 1 और कोस्टल एरिया की 5, टोटल 50 हो जाती हैं। इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं जनाब असामिया PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ इनकी भी एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। और जो पोस्ट है पोजीशन है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, 14 स्केल। और कितनी असामियाँ हैं स्टेनोटाइपिस्ट की? 13 असामियाँ। बाकी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कोटा वाइज। अगर इन नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन की टोटल असामियों की बात करें तो 254 इंटू 54 असामियाँ पूरे पाकिस्तान के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, साथ शार्ट एंड कोर्स होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट शॉर्ट एंड की होनी चाहिए, 40 अल्फाज फी मिनट की कंप्यूटर पर टाइपिंग होनी चाहिए। एंड मर्द एंड ख़वातीन यानी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। UDC की असामियाँ हैं 9 टोटल, और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं 13 स्केल की। इसके लिए इंटरमीडिएट के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। और ये जो भर्ती होने के 1 साल के अंदर अंदर 3 हफ्ते का NITB का बुनियादी IT का कोर्स भी करना होगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। LDC 11 स्केल है, इसकी बड़ी तादाद में असामियाँ है, 109 असामियों की तादाद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सूबे की अलहदा से डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं कोटा वाइज। मैट्रिक के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, 25 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और अगेन IT का कोर्स करना होगा भर्ती होने के बाद। मर्द ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 9 सीरियल पे स्टोरमैन की असामियाँ 7 स्केल की 18 असामियों की तादाद है। मैट्रिक वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मुतलका ट्रेड में पोस्ट क्वालिफ़िकेशन जो तजर्बा रखते हैं इस मुतलका ट्रेड में तो उनको तरजीह दी जाएगी, मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। टेंडल ऑफ लेबरर तो ये 5 स्केल है, इसकी 37 असामियाँ टोटल, कराची वालों के लिए 35 हैं और नॉन मुस्लिम्स की 2 हैं। और मैट्रिक जिन कैंडिडेट्स ने किया 50% नंबर्स के साथ और साइंस के साथ, और 1 साल का कोर्स भी होना चाहिए सर्टिफाइड इस टेंडल ऑफ लेबरर में। 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्ड की असामियाँ हैं, स्किल्ड 4 स्केल है, इसकी भी 68 असामियाँ हैं। कराची की 55, हैदराबाद चट्टा की 2, मकरान की 4, रावलपिंडी इस्लामाबाद की 2, लाहौर की 2, अक़लियत की 3, टोटल 68। मैट्रिक कैंडिडेट जिन्होंने साइंस के साथ किया 50% नंबर हैं, 6 माह का सर्टिफाइड कोर्स भी किया किसी इदारे से, तस्लीम शुदा इदारे से, 2 साल का तजर्बा रखते हैं। मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं स्किल्ड के लिए। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की। देखिए जी, रजिस्ट्रेशन कल से यानी 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन और 10 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? आप ऑनलाइन की वेबसाइट पर भी करवा सकते हैं। joinparknavy.gov.pk इनकी वेबसाइट का एड्रेस है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पेज पे चले जाएंगे इनके अप्लाई वाले। और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर्स भी दिए गए हैं, बहुत सारे शहरों में ये मौजूद हैं। आप यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो आपके करीब रिक्रूटमेंट सेंटर है नेवी का। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें, यहाँ पर आपको सिविलियन की कैटेगरी नज़र आएगी इस जगह पर। यहाँ पर जैसे इसके ऊपर माउस लेके आएंगे या आप मोबाइल एरो लेके आएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर व्यू एड एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नो के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर नो के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आपने एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ से ब्रांच कैटेगरी जिसमें भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। लेट से मैं UDC को सिलेक्ट करता हूँ। उसी के सामने आपका नीचे रिक्रूटमेंट सेंटर जो यहाँ पे आप टेस्ट देंगे वो करीबन आप सेलेक्ट कर लें, मुख्तलिफ शहर में अवेलेबल हैं। टेस्ट की डेट वो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। लेट से मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ तो ये टेस्ट की डेट यहाँ पर ये आ रही हैं, तो मैं कोई सी भी 3 डेटों में से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह ये तमाम यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है जो पोस्ट आप सेलेक्ट करते हैं। उसी के नीचे टाइप सिविलियन, डिसेबिलिटी अगर आपकी है कोई तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल अगर आप डॉटर हैं, सन हैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कि डेथ कर गया है, फोत हो गया दौरान सर्विस, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दें। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर पिक्चर आप अपलोड करेंगे। पिक्चर का साइज़ 20 KB होना चाहिए। कैसे रिसाइज़ करते हैं पिक्चर को तो वो भी तरीका मैंने बताया हुआ है वीडियो की फॉर्म में, वीडियो मौजूद है चैनल पर। आप यहाँ से रिसाइज़ पिक्चर पर क्लिक करके रिसाइज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे पर्सनल बायोडाटा, कैंडिडेट नेम CNIC, फादर नेम फादर CNIC, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है शादीशुदा है, रिलीजन कौन सा है, सुबह कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ईमेल आईडी इंटर कर दें, पोस्टल एड्रेस यानी जिस पे आपको डाक रिसीव होती है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दें, आपके CNIC की बैग पे लिखा होता है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर अपना दे दें जो कि आपकी यूज़ में हो और पोर्टेबल यानी कन्वर्टेड ना हो दूसरे नेटवर्क में, और यहाँ पर फादर मोबाइल नंबर दे दें। एकेडमिक की डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कौन सी डिग्री की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये इंटरमीडिएट चाहिए UTC के लिए, तो ये सेलेक्ट कर दी। बोर्ड आपने बताना है किस बोर्ड से किया और अपने परसेंटेज बतानी है यहाँ पर, उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिला होगा, आपको तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए, पास पेपर्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, चलो हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।